आज का वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ना इसमें क्राइम है ना मर्डर है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए खास जानकारी है। क्योंकि यह वीडियो बनाने का मकसद इसलिए सोचा क्योंकि लड़कियों को जब भी कॉलेज एग्ज़ाम, शादी का प्रोग्राम हो या फिर घर में पूजा हो या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो उसमें लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि कहीं उनके पीरियड्स के टाइम पर यहाँ मामला ना हो। और अगर यहाँ मामला होता है तो कुछ लड़कियाँ कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके अपनाती हैं जिससे उनकी जो डेट का टाइम है वह बदल जाए और जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में उनकी डेट ना आए। ये तरीके अपनाती हैं। और ऐसे ही एक लड़की 18 साल की लड़की जिसके घर में पूजा थी और उसी टाइम पर उसके पीरियड्स का टाइम था और उसने अपने पीरियड्स को टालने के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद वो एक बड़ी बीमारी में ग्रस्त हो गई और उसकी मौत हो गई। तो आज की घटना का खुलासा 14 अगस्त को हुआ था। 14 अगस्त को एक पॉडकास्ट होता है। उस पॉडकास्ट में बुलाया जाता है वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विवेकानंद, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उनसे सवाल किया जाता है कि मतलब लड़कियों की कोई ऐसी बात बताएं जो लड़कियां ज़्यादातर करती हैं और वो बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। तो वो बताते हैं कि मैं बेंगलुरु का जो मेरा अस्पताल है वहाँ सागर अस्पताल में था और उस टाइम पर एक लड़की आती है अपने एक दोस्त के साथ। वो लड़की उनके पास आती है और उनको बताती है कि डॉक्टर साहब, मेरी जो जांघ है यह काम करना बंद कर रही है, सुन्न हो रही है और नीचे पैर का हिस्सा भी सुन्न हो रहा है। डॉक्टर साहब उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर ये कब हुआ। तो वो लड़की बताती है कि डॉक्टर साहब, अभी पिछले ही महीने मेरे घर में पूजा का वक्त था, पूजा का टाइम था। उस टाइम पर मेरे पीरियड्स आ गए थे और मैंने कुछ दवाएं हार्मोन्स चेंज करने की जो मैंने गूगल वगैरह पर सर्च की थी, यूट्यूब पर देखी थी और उन दवाओं को मैंने ले लिया था, उनको खा लिया था। उन दवाओं को लेने के बाद मेरे अंदर के जो बॉडी के मतलब हार्मोन्स चेंज हुए और जो मेरा डेट का पीरियड का टाइम था वो मतलब मेरी डेट रुक गई और मैंने बड़े अच्छे से पूजा की, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद अब जाकर अचानक से मेरा जो पैर है वो काम करना बंद कर रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है। दोस्तों, अब जो डॉक्टर्स विवेकानंद होते हैं वह बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए और टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने देखा कि जो नाभि है, नाभि के पास एक थक्का यानी खून का मतलब जमा हुआ है और वो जम चुका है। जो पीरियड्स का ब्लड जाता है उस रास्ते की जो नस है उसमें जमा हुआ है। वो ये देखकर मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें मालूम था कि लड़की को डीवीटी बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी में मतलब शरीर की जो अंदर की आंतें वगैरह होती हैं उसमें खून के थक्के जम जाते हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो फ़ौरन वो लड़की से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम अपने पापा से मेरी बात करवाओ या पापा को यहाँ पर क्लिनिक पर बुलाओ। दोस्तों, लड़की फ़ौरन घबरा कर अपने पापा से बात करवाती है। डॉक्टर विवेकानंद पापा से उनके बात करते हैं, लड़की के पापा को क्लिनिक पर बुलाते हैं। पापा क्लिनिक पर आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी लड़की को बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है जिसका नाम डीवीटी है और फिलहाल में आपकी बेटी को भर्ती कराना पड़ेगा। लेकिन जो पिता थे वह बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी हम अपनी बेटी को नहीं भर्ती कर सकते, किसी को क्या बताएंगे, क्या दिक्कत है, क्यों भर्ती है, इसलिए हम इस बारे में मशवरा करके आपको कल बता देंगे। और वह अपनी बेटी को ले जाते हैं। दोस्तों, बेटी के जाने के बाद लगभग रात के 2 बजे के टाइम पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब, एक लड़की आई थी जिसको आपको शाम के टाइम दिखाया था और वो अभी इमरजेंसी हालत में आई है, उसकी सांसें नहीं आ पा रही हैं। और डॉक्टर विवेकानंद बताते हैं कि फ़ौरन वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर जाकर लड़के की कंडीशन देखते हैं तो लड़की की सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी, वह सांस नहीं ले पा रही थी। कोशिश की जाती है उसको बचाने की
लेकिन कुछ ही मतलब मिनटों के बाद देखते ही देखते लड़की की सांसें पूरी तरीके से रुक जाती हैं और परिवार में कोहराम मच जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि अगर पिता ने उस टाइम पर बात मान ली होती तो शायद उस लड़के की जान बच गई होती। और डॉक्टर विवेकानंद पॉडकास्ट में यह भी बताते हैं कि अक्सर लड़कियां ये हार्मोन्स चेंज करने वाली दवाएं खाती हैं। तो ये हार्मोन्स चेंज मतलब कैसे होती हैं, दवाएं काम कैसे करती हैं। उन्होंने यह भी बताया जब भी कोई अपने पीरियड्स के टाइम को बढ़ाने की या फिर रोकने की जो दवा खाई जाती है, उससे यह होता है कि जो दवा खाने के बाद जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। और कभी कभी ब्लड इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि वो नसों में जाम हो जाता है और फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है। यहाँ का ब्लड रुक गया तो उसके बाद मेरा हाथ काम करना बंद हो जाएगा और फिर ऐसे ही शरीर की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। और जहाँ पर भी खून रुकना चालू होता है, दिल तक खून नहीं पहुँचता है और इंसान की सांसें रुक जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए खासकर अपना जो पीरियड्स का टाइम है, जो कुदरत की तरफ से जो मतलब टाइम आपका चल रहा है, उस टाइम को वैसे ही चलने दें। ना इसको रोकने की दवा खाएं, ना मतलब दर्द कम करने की दवा खाएं। बस कुछ रिलीफ लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मतलब आती हैं, मतलब एक तकिया वगैरह आता है, गरम वाला हॉट वो ले लो और ऊपर से कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और क्योंकि इसमें मौत हो सकती है। दोस्तों, यह जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था, ये सिर्फ आपको जानकारी देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।